हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जैसे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम किया। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट में हम एरे का यूज़ करेंगे। मतलब हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एरे टाइप हो और वो नॉर्मल वेरिएबल्स को रेफरेंस करे एरे एज ऑब्जेक्ट, और या फिर जो है कि जो वेरिएबल्स हैं वो एरे टाइप हों और ऑब्जेक्ट उनको रेफरेंस करे। तो वो बेसिकली एरे विद ऑब्जेक्ट अगर हमें करना है, वो कैसे करेंगे, उसका डिक्लेरेशन, उसके डेफिनेशंस किस तरह से होंगी, वो आज हम लोग देखेंगे। तो उसमें किस तरह के हैं कि दो हम एग्जांपल देखें, आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग एरे का यूज़ ऑब्जेक्ट के साथ कैसे करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। तो हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अभी तक जो रेफरेंस देता था वो नॉर्मल वेरिएबल्स को, सिंगल वेरिएबल्स को। अब वो क्या करेगा, वो रेफरेंस देगा एरे टाइप। मतलब जो मेमोरी एलोकेट करेगा जब भी वो रेफरेंस देगा वो होगा, जैसे यहाँ देखिए ये लिखा है EMP में ई नंबर। तो वो जो भी होगा वो अब क्या होगा, जब भी आप वेरिएबल को रेफरेंस देगा वो आपका एरे होगा, एरे टाइप होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, एक EMP इसको समझ लेते हैं कि कर क्या रहा है। हमने दो फंक्शंस बनाए हैं जिसमें ई नंबर और सैलरी दोनों एरे टाइप हैं और ऑब्जेक्ट उनको रेफरेंस देगा। अब देखिए कैसे काम करेगा। यहाँ मेन से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे ई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। जब ई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया तो जैसे ही ई नाम का ऑब्जेक्ट बना तो दूसरे क्लास में जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बना था उसमें दोनों जो वेरिएबल्स थे वो एरे टाइप थे। तो ये जो था एक बना ई नंबर, और अगेन जो दूसरा भी एक वो एरे टाइप था और वो भी 5 साइज का था और वो सैलरी था। इस तरह का वो रेफरेंस देगा। ठीक है, वो बन गया। अब क्या हुआ कि ई डॉट इनपुट फंक्शन, अब यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट था उसने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ आया। तो क्या हम इस इनपुट फंक्शन में हो क्या रहा है, इनपुट किया जाए, यूजर से इनपुट इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इसलिए स्कैनर एक क्लास लिया गया। चूँकि 5 ही मेंशन है इसका साइज, इसलिए 0 से 5 टाइम का लूप चला। I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 5। सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर ई नंबर एंड सैलरी। तो एक मैसेज आएगा, एंटर ई नंबर एंड सैलरी। यूजर से इनपुट किया जाएगा, यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो ई नंबर 0 और सैल 0 में स्टोर हो जाएगा। ये 0 है, 1 2 3 4, अगेन 0 1 2 3 4 उसमें स्टोर हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन दिया, मान लीजिए ई नंबर में उसने 1 दिया और 0 में कुछ 780 कुछ 78 कुछ भी दे सकता है। अभी साइज छोटा है, 7800 या 10,000 जो भी उसकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी दे देगा। अच्छा, उसके बाद फिर से आपका ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 होगी, 1 कंडीशन ट्रू होगी, फिर से वो मैसेज है। मान लीजिए उसने यहाँ 2 दिया, यहाँ पे उसने 10,000 दे दिया। तो इस तरह से वैल्यूज पूरा स्टोर हो जाएंगी। होने के बाद ये 5 जब पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ 7,000 6,000 5,000 इस तरह से कुछ वैल्यूज आ गई। आने के बाद ये लूप फिनिश हो जाएगा। जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया वहाँ से फिर रिटर्न होके आएगा। अब ई डॉट डिस्प्ले फंक्शन, ये फिर से डिस फंक्शन पे जाए, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है। ये फिर से डिस्प्ले फंक्शन जो भी है, अगर डिस्प देंगे तो वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बनाया ही नहीं है, तो वहाँ कॉल नहीं जाएगा नहीं, तो इसलिए उसको मिलेगा ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन सेम होना चाहिए। तो ये डिस्प्ले फंक्शन, ये डिस्प्ले फंक्शन पे आएगा। I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 5 टाइम्स का लूप चलेगा और जो भी वैल्यूज हैं वो इस तरह से आउटपुट में प्रिंट होती जाएंगी। जैसे ई नंबर इज इक्वल्स टू 1 एंड सेम लाइन पे आएगा सैलरी इक्वल्स टू जो भी आपकी दी थी 7800 इस तरह। फिर आई की वैल्यू ऊपर जाके फिर 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ई नंबर 1 की वैल्यू। देन फिर से क्योंकि एक पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे है, तो ई नंबर इक्वल्स टू 2, सैलरी इक्वल्स टू जो भी आप 10,000 है तो 10,000 में रहेगी। इस तरह से ई नंबर इक्वल्स टू 5, सैलरी इक्वल्स टू जो भी लास्ट आपकी है, इस तरह से 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक, तो ये इसका आउटपुट आएगा। फिर यहाँ काम करने के बाद अगेन जो है ये डिस्प्ले फंक्शन पे जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद ये आएगा। ठीक,
उसके ये काम हो चुका है। काम होने के बाद फिर ये इसको ब्रेसेस मिलेगा मेन का, और ये क्लास का प्रोग्राम खत्म। तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है ये केवल सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसको रेफरेंस दे रहा है, नॉर्मल सिंगल वेरिएबल को नहीं, एरे टाइप वेरिएबल को दे रहा है। तो इस तरह से वो वैल्यू स्टोर करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसमें 5 वैल्यूज दोनों की हैं, और इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को खत्म करेंगे। इसमें इनपुट भी कैसे कराते हैं और वो तो हम बता दिया इसमें। तो इनपुट अगर आपको कराना है तो स्कैनर क्लास ऐसे करके ये करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो ये देखा था पहले कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक एरे वेरिएबल को, जो वेरिएबल है वो एरे टाइप है, उसको रेफरेंस दे रहा था। लेकिन अब जो है क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ही एरे टाइप है। मतलब अभी तक नॉर्मल कहते हैं एक ऑब्जेक्ट था सिंपल, और उसको वो जो वेरिएबल्स है वो एरे टाइप थे। लेकिन अब हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ही एरे टाइप हो और उसको वो वेरिएबल्स को रेफरेंस दे रहा हो। तो जब ऑब्जेक्ट एरे टाइप होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि अगेन उसके एलोकेशंस होगी कि वो कैसे करते हैं या उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो प्रोग्राम मेरा वैसा ही है जैसे कि नॉर्मली एक एम्प्लॉय है, क्लास है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और नेम हमें इनपुट कराना है, उसको डिस्प्ले कराना है। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एरे टाइप है। तो जब ऑब्जेक्ट एरे टाइप होता है तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और वो कैसे उसको एक्सेस करता है वो देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट एरे टाइप होता है तो देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, ऑब्जेक्ट में लिखते थे क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम और मेथड, ये लिखते थे। तो यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, जो कि ऑब्जेक्ट एरे टाइप है इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। वही मेंशन करता है, वही बताता है कि हाँ ये एरे टाइप है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो एरे टाइप है, इक्वल्स टू न्यू EMP, और उसका साइज कितना होगा वो 5 होगा। केवल आपने ये अभी डिक्लेयर किया है। अभी ये मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा और इनको अभी रेफरेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी केवल आपने एक बनाया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एरे टाइप होगा। जब हम उसको अगर तो जब जैसे हम लिखते थे EMP और एक ई लिखते थे, तो ये क्या होता है, केवल एक ऑब्जेक्ट है बना है इस क्लास का, लेकिन वो एलोकेशन नहीं करेगा जब तक कि हम इसको ये नहीं लिखेंगे ई इक्वल्स टू न्यू EMP। ये अगर हम लाइन नहीं लिखेंगे तो ये इन जो वेरिएबल जिस क्लास को बिलोंग करता है इनको रेफरेंस नहीं देगा, मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे है, हमें 2 बार, हमने केवल अभी तो ये बताया इस लाइन से कि ये एक एरे टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम अब इनको रेफरेंस में दिखाना है क्योंकि ये इनको रेफरेंस देगा इस वजह से कि क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको रेफरेंस देने के लिए, मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें एक ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि int एक लूप चला देंगे और ये लिखेंगे। देखिए इसको समझिए, इस वाली लाइन को, ये लाइन है ये वही है। आप चाहे ऐसे लिखिए कि E0 इक्वल्स टू न्यू EMP फंक्शन, फिर लिखिए E1 इक्वल्स टू न्यू EMP मेथड, ऐसे करके बार बार आप इस तरह से फंक्शन ऐसे करके लिखिए। ये लाइन कैरे टाइप है ना, तो अगर ये लाइन बार बार लिखने से अच्छा मैंने क्या किया, एक लूप चला दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेमोरी में जो एलोकेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो E0 इक्वल्स टू न्यू EMP फंक्शन, तो ये E0 मतलब 0 लोकेशन पे ये रेफरेंस करेगा ई नंबर, सैलरी और नेम को। इसी तरह आई की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी तो फिर ये E1 के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब उसको रेफरेंस देगा E2, E3, E4, E5, ये सब बन जाएंगे। बनने के बाद ये काम हो जाएगा। ये लाइन अगर आपने नहीं लिखा तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए पहला काम है कि आप एरे डिफाइन करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एरे टाइप है, और उसके बाद वो एलोकेशन के लिए ये आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा, वैल्यू फुलफिल हो जाएंगी, मतलब ये वेरिएबल्स एलोकेट हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक लूप चेक करेंगे। अभी हम वैल्यूज इनपुट करानी है, तो अब हमने I0 से <5 तक लूप चलाया। पहले ये E0 के थ्रू जाएगा इनपुट फंक्शन में, ये इनपुट फंक्शन है, वैल्यूज इनपुट होंगी, ये तीनों वैल्यूज इनपुट होंगी इसके अंदर। जैसे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 7000 डाल दिया, नेम में कुछ AAA ऐसे डाल दिया। फिर उसके बाद फिर आई की वैल्यू 1 हो, फिर फंक्शन रिटर्न होके यहीं पे आएगा,
लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 1 होगी, अगेन कंडीशन 2, तो ये 1 के थ्रू इनपुट करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 के थ्रू इनपुट करेगा, 3 4 5, तो 4 तक चलेगा, 5 नहीं आएगा तो 0 से लेस देन 5 मतलब 4 तक, तो 0 1 2 देन 3 4 तक ही ये चलेगा, और उन तीनों को ही एम्प्लॉय नंबर नेम और सैलरी, एम्प्लॉय नंबर नेम और सैलरी करके इनपुट कर लेगा। इनपुट करने के बाद जब ये यहाँ पे आ जाएगा, खत्म होगा, लूप भी खत्म होगा, बाहर आएगा, उसको फिर से एक लूप चलेगा, और ये लूप किसके लिए चलेगा, डिस्प्ले फंक्शन में। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 डॉट डिस्प फंक्शन, तो 0 डॉट डिस्प फंक्शन में मतलब ये यहाँ आएगा, जो E0 की वैल्यू E0 के थ्रू कॉल हुआ, तो E0 में जो वैल्यू थी वो 1 7000 और AAA प्रिंट हो जाएगी। फिर ये रिटर्न होकर यहाँ आएगा, अगेन आई की वैल्यू 1 होगी, E1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, तो 1 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर रिटर्न होकर फिर यहीं आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, E2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, E3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, E4 डॉट डिस्प्ले फंक्शन, मतलब वैल्यूज पूरी प्रिंट हो जाएंगी इस तरह से नेक्स्ट लाइन में। तो फिर उसके बाद जब हो जाएगा देन यहाँ पे रिटर्न आएगा आपका क्लास मेन का बेसिस पर देन क्लास का। तो ये जो है ये बेसिकली इस तरह का ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, या तो हम दोनों तरह से बता दिया कि या तो हम ये वेरिएबल्स को एरे टाइप बनाएं या फिर हम ऑब्जेक्ट्स को एरे टाइप बनाएं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं।